तो अभी बस अफ्तार के बाद जो है ना मैंने बस चाय बना ली थी। वैसे तो मैं सो गई थी थोड़ा, और गैस चली जाती है क्योंकि तकरीबन ना 9 सवा 9 बजे तक चली जाती है। मैं सो गई थी ना तो आज थोड़ा लेट हो गया। हम लोग चाय बना रहे थे, मुझे काम में लगना है तो मैं चलो थोड़ी सी नींद अपनी पूरी कर लेती हूँ। बिल्कुल सेहरे के बाद मुझे सोने को इतना मिलेगा नहीं आज, और बच्चों का कल पेपर भी है। तो ये है। अच्छा, चाय मुझे आप लोग बताएगा कि भाई आप लोग भी चाय पीते हैं, अफ्तार के बाद नहीं पीते। हमारे यहाँ तो ये चाय के बिना जो है ना कोई काम नहीं हो रहा होता। सिलेंडर ऑफ कर दूँ, सिलेंडर से तो भाई जिंदगी जो है ना आसान हुई भी है, वरना अगर सिलेंडर ना हो ना तो यकीन करें एक कप चाय के लिए भी हम बैठे हैं और चाय वालों के मजा आ जाए, क्योंकि चाय भी बाहर से आ रही हो। अच्छा, ये मैं चीज़ दिखा रही थी आपको, ये मेरी जो केक ट्रे थी ना जो अम्मी ने दी थी मुझे, ये फिर से टूट गई बेचारी, और ये मुझसे ही टूटी है। पहले तो खैर मेरी हेल्पर ने तोड़ दी थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो टूटी क्या यानी कि ना इसमें से निकल गई ये जो ना इसकी रॉड, वरना ये ऐसे करके ना ये इस तरह से लगती है ना, 3 ये ऐसे होती है और फिर ये ऐसे होती है, फिर ये इस तरह से आती है। तो ये रॉड जो है ना इसकी मुझसे बस निकल गई गलती से। अब मैं सोच रही हूँ कि अफ्तार पार्टी में ना मैं इसको सेपरेट रख दूँ, किसी को क्या पता, मतलब ये पकोड़े शकोड़े रखने काम आ जाएगी, इसको एज अ प्लेटर में यूज़ कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं इसको जुड़वा लूँगी। बीच में ये आ रहा है होल, लेकिन इससे कोई इतना मैटर नहीं होगा क्योंकि चीज़ें आ जाएंगी नहीं, छुप जाएगा। तो ये अच्छी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। मैंने दिमाग चलाया अपना कैसे कुछ कर लेती हूँ, फिर ये कि बाद में जो है इसको जुड़वा लूँगी मैं, तो काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है, वरना जुगाड़ू लोग हैं ना जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा, चाय का मैं कह रही थी कि शादी से पहले तो मैं चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी, लेकिन जब से शादी हुई, बच्चे हुए, तो सर इतना दुखने लगा है कि चाय जो है वो लाजमी बन गई। तो अभी हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद में जो है ना बस चीज़ें जो है ना अपनी सेटल करके रखूंगी, क्योंकि अफ्तारी की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और आम दावतों से ज़्यादा जो है ना अफ्तारी में ये टेंशन हमें होती है कि हमें काम वक्त पर करना है, मतलब इसमें आपको ना 2 मिनट आगे ना पीछे, अफ्तारी के टाइम पे आपको एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे करना है। तो नीचे ये कढ़ाई गोश्त बन जाएगी, बिरयानी जो है वो बाहर से आ जाएगी, बाकी अफ्तारी का जो होगा वो सारा फिर जो है ना वो खुद मैं देख लूँगी। तो मुझे अभी चना चाट बनानी है काफ़ी सारी भर के, और फिर फ्रूट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, पकौड़े हैं, तो ये चीज़ मैं खुद देख लूँगी। बाकी कल इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है वैसे गैदरिंग लगेगी, वरना पहले तो ये होता था कि काफ़ी थोड़े थोड़े दिन के बाद गैदरिंग लगती रहती थी, लेकिन मैं खुद बीच में इतनी मसरूफ़ हो गई, मेरी तबीयत का जो है आपको पता है कि वो हुआ, तो फिर थोड़ा सा गैप आया। अच्छा, ये भी हुआ कि पिछले साल जो मैंने गैप दिया ना, अफ्तार पार्टी मैंने नहीं की थी, याद है आप लोगों को, पिछले साल जन्म होने वाली थी, तो मैंने पिछले साल सिर्फ पप्पा मम्मी को बुलाकर ना बस खाने पे बुला लिया था। तो अफ्तार पार्टी में जो एक साल का गैप आया ना, तो थोड़ा सा मुझे अब थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि वो एक आपका बीच में तसलसल टूटता है ना, तो आप थोड़ा भूल जाते हो, आपको लगता है कि पता नहीं हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, खासतौर पर जब आप अकेले होते हो। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। तो खैर इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि सब चीज़ें हो तो जाएंगी। मेहमान थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन कोई वो नहीं करेगी समय, कोई ऐसा वो नहीं है। तो कल की वीडियो भी आपको मिस नहीं करनी है, आज की वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ भाई, आप लोगों से मुझे एक बात जरूर कहनी थी, चाय मेरी ठंडी हो रही है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें जल्दी से। इंस्टाग्राम का लिंक जो ना मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे रखा है, तो आप लोग मुझे वहाँ जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे बहुत मेहनत करके ना आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी से अच्छी अच्छी सी रील्स बनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरी रील्स के ज़रिए जो है वो आपके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। तो चलिए अभी चाय पीते हैं, और उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को आगे की तैयारी दिखाती हूँ। बता दूँ मैं कौन सा वाला पहनाऊँ, उसके मैंने दोनों निकाले हैं, ये भी निकाला और ये भी। कलर ये थोड़ा लाइट में है, ये वाला। अब इससे बात से पूछना, मैं प्रेस कर दूँ, अभी फ्री होना चाह रही हूँ, मैं ये कर दूँ। मेरा जो सूट है ना वो ये है, लाइट खोल लें। देखिए कितना खूबसूरत सूट है, इसमें छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है, और ये मुझे PR में आया था। तो इसका दुपट्टा ही बहुत प्यारा है। ये मैंने प्रेस करना है अभी, वैसे प्रेस हुआ हुआ है लेकिन इसको फाइनल कर दूँगी। और ये भी बॉक्स इसका निकला है, तो ये बात को मैं सोच रही हूँ ये वाला पहनाऊँ या ये वाला पहनाऊँ। जहांगीर का जो है वो ये है, मतलब हम सबके तकरीबन लाइट डार्क ग्रे ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ज़ैनब की शलवार कमीज़ जो है ना रखी हुई है, जो उसके बाबा लेकर आए थे बड़े प्यार से, मैं सोच रही हूँ उसको ये वाले पहना दूँ, ज़ैनब को जो है ना ये वाले पहना दूँ, तो उसकी अब आ जाएगी ये ना, ये ज़ैनब को ये वाले पहना देती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी कपड़े रेडी करती हूँ अपने और बच्चों के, फिर लगती हूँ मैं काम से। खा रही थी सूट के साथ ना छोटा सा दुपट्टा भी है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाबा लेकर आए थे जब ये हुई थी ना, तब लेकर आए थे। अब माशाल्लाह इसके आ जाएगा, तो मैं कहा चलें जी इसके भाई की जो है तो कुछ आइए तो ये पहन लेगी। है कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा दुपट्टा, छोटी सी शलवार है इसकी, ये भी अंदर बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चियों के कपड़े देखें, ये लड़कों के कपड़े ना माना कि अच्छे लग रहे होंगे नए कपड़े, लेकिन बच्चियों के जब आते हैं ना, हा पाक बस पहनना नसीब करें, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलें जी हम बस अभी इनको प्रेस करती हूँ और रेडी करती हूँ। पहले भाई जिसकी रोज़ा कुछ चाहिए ना उसका प्रेस कर रही हूँ मैं सूट, ताकि इसका फ्री कर दूँ, और ये काम सारा मैं सहरी से पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि कल तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। कल काम बखेड़े इतने होंगे दूसरे कि फिर टाइम मिलेगा ही नहीं मुझे।
भाई माशाल्लाह आज ये बात का रोज़ा रख पा रहे और ये उम्र है इसका रोज़ा रखने की, क्योंकि फिर अगले साल तो और बड़े हो जाते हैं ना, और बड़ा हो जाता तो फिर वो सही नहीं रहता। बच्चों को नींद से उठा के फिर सही करवाना ज़्यादा मुश्किल टास्क है। बच्चा जागता रहे, तो सुबह बच्चे का पेपर भी है और फिर साथ में ये चीज़ भी है। खैर जी अभी हम लोग सैरी कर रहे हैं, घर के अंडे ऑमलेट है, हाफ फ्राई अंडे हैं, साथ में रात को दाल बनाई थी वो है। बस आज की वजह से, और जैनब भी आज जाग रही है, मतलब ये रोजाना सो रही होती है, आज को पता है कि भाईजान की रोजा की शाही है ऐसी है ना, तो जैनब भी सैरी कर रही है आज बैठ के हमारे साथ। उसको पता लग जाएगा ये बात का आज। हाँ आज रोजा है, खुशी में जाग रही है, वरना ही जागती नहीं है, इस टाइम पे सो रही होती है बेफिक्र होकर। तो आप लोगों को साथ रहना है हमारे, कल इंशाल्लाह ये कि रौनक लगेगी, सब आएंगे। सुबह मैं प्रिपरेशन भी करूँगी, सारा अफ्तारी वगैरह बनाने की है, वो बच्चों को भी स्कूल में भेजना। ये सो रही है, तो ये अच्छा मौका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आपको पता लग गया है कि आज इंशाल्लाह मतलब कि कल सहरी जैसे हो गई है तो वो आज ही लग जाता है। तो इबाद की जो है ना हम लोगों ने रोज़ा कुशाई रखी है, साथ में ही जो इफ्तार पार्टी और प्लस मेरी ईदी भी आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना घर में होनी है। और यहाँ पे ना हमें सोते में मैं लगा रही थी ज़ैनब की मेहंदी, बड़ी मुश्किल से लगी थी भाई। वैसे तो मुझे स्टिकर वाली लेनी चाहिए थी, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है ना जिस चीज़ की, वो उस टाइम पे मिलती नहीं है। इंशाल्लाह ईद पे कोशिश करूँगी कि मिल जाए। तो बस अभी 2 घंटे के बाद हो गया था बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, और ऐसे ही जो है ना नींद पूरी होती है मेरी रमज़ान में ख़ास तौर पर। आज तो बिल्कुल भी सोने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं जाग रही हूँ रात से, कंटिन्यू मैं जाग ही रही हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 से सवा घंटे की नींद पूरी करी थी और उसके बाद मैं उठ गई थी, स्टिल अपने काम से लग गई थी। और यहाँ पर देखें आप, दोनों तरफ चल रही थी तैयारियाँ। मतलब नीचे मेरी सास बना रही थी कढ़ाई और मैं यहाँ पे बना रही थी चने की चाट। तो बस इस तरह से मिल बांट के हम लोगों ने आज की जो है ना दावत की तैयारी हम लोग कर रहे थे। लेकिन ये था कि मेरे ज़िम्मे काम बहुत ज़्यादा थे। इतने में लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो गए, और थोड़े थोड़े से तो काम थे, चना चाट तो बनाई, पकौड़े तले ये तो वो तो, लेकिन ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम भी एक तो लग रहा होता है, और बीच में दूसरी चीज़ें बहुत चल रही होती हैं साथ साथ। खैर जी, यहाँ पर चना चाट बनाने के लिए मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा लहसुन जो फ्राई किया था, उसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाला था। बॉयल हुए हुए जो चने थे ना, जो मैंने 1 दिन पहले बॉयल किए थे, बस अब मैंने उसको शामिल कर दिया है। थोड़े से मुझे कम लगे थे, फिर मैंने बाद में थोड़े और ज़्यादा डाल दिए थे। बहुत ही सिंपल मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, और ये मेरी जो है ना बहुत ही फेवरेट चना चाट है, जो कि मैं हर रमज़ान और बीच में भी जैसे होता है ना साल में कभी दिल करता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में ही भुना कुटा ज़ीरा और धनिया दोनों चीज़ डाल दी थी। और यहाँ पे इमली का पल्प था काफ़ी सारा, वो मैंने भर भर के डाल दिया था। और साथ में मैंने शामिल किया यहाँ पे चना चाट मसाला, ये दश्त का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी और जायके में बहुत अच्छा है। इसके अंदर ना तो नमक ज़्यादा है और ना ही जो है ना कोई मसाले लगते हुए हैं, बहुत बैलेंस में जो है ना मसाले इन लोगों ने डाल रखे हैं, बहुत फ़ाइन क्वालिटी में। अगर आप लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, 10 गुड़िया। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल की थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था नमक। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और आखिर में इसमें जाएगी चॉप की हुई प्याज, चॉप की हुई टमाटर, साथ में जाएगा काफ़ी सारा हरा धनिया, और थोड़ा सा अगर पुदीना आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने वैसे नहीं डाला था, लेकिन बहुत से लोग चना चाट में पुदीना भी पसंद करते हैं, और हरी मिर्चें। अच्छा, ये सारी सब्जियाँ डालने के बाद जो है ना ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 20 से 30 सेकंड तक के लिए मज़ीद और चूल्हे को ऑन रखना है, और फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर देना। और यहाँ पे चना चाट बन के रेडी हो चुकी थी। अब मैं आ गई थी यहाँ पे फ्रूट चाट बनाने के लिए। अच्छा, पहले हमारा इरादा हो रहा था कि हम जो है ना साबुत जो है वो फ्रूट्स रख देंगे काट करना, लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हुआ। मैं कहा नहीं यार, अफ्तारी में जो है ना सभी फ्रूट चाट ही खाना पसंद करते हैं, और जो है ना क्योंकि मैं ख़ुद भी अगर अपना बताऊं तो मैं फ्रूट चाट ही ज़्यादा खा रही होती हूँ। तो फिर मेरा जो है ना थोड़ा सा मैंने अपना मूड चेंज करा, और उसके बाद फिर मैं फ्रूट चाट काफ़ी सारी बनाने बैठ गई थी, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी लोग थे तो उसके अकॉर्डिंग ही बननी थी। लेकिन हाथ काफ़ी दुख गए थे, क्योंकि इतनी कटिंग होती है
कि वो आपको हाथ से करनी होती, क्योंकि वो आप चॉपर वगैरह से कैसे करोगे। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं अभी पकौड़े बना रही थी, और पकौड़े भी काफ़ी सारे ही तले थे मैंने। और यहाँ जो है मेरी जेठानी आ गई थी, ज़ैनब को इतना आज रो रही थी, पता नहीं क्या इसको, बच्चों को पता लग जाता है घर में कोई तकलीफ है तो बस आज जो है ना रोना शुरू कर देना है। वैसे इतना रोती नहीं है, अपने खेल में लगी रहती है या भाइयों के पास होती है, लेकिन आज तो ना ही जहांगीर के पास जा रही थी ना ही इबाद के पास जा रही थी। और इबाद की भी आज जो है ना सुबह सहरी के बाद, मतलब सहरी उसने बिल्कुल ठीक की थी, उसके बाद जो है ना उसको हल्का हल्का सा फीवर भी होना शुरू हो गया था और उसके गले में भी दर्द था। आज बच्चे की ना रोज़ा को शाही भी थी, तबियत भी ठीक साथ में जो ना ख़राब हो गई थी। ऐसा होता है कि जब बच्चे की खुद की तकलीफ होती है ना कुछ ऐसा मसला हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये मेरे घर में ही होता है या फिर आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती है। अल्लाह पाक बस सबके बच्चों को तंदुरुस्ती दे। अच्छा यहाँ पे जेठानी आ गई थी ना, जल्दी जल्दी से काम ये था कि हमारे निपट गए थे, वरना जो है ना इतना कोई एंड टाइम का बिल्कुल टाइम, मतलब इतनी जल्दी जो आखिर का वक्त होता है ना बहुत जल्दी से भागता है। और अफ्तारी में ना हाथ पे आपके वैसे ही आम दिनों में अपने घर में भूल रहे होते हैं, अगर माशाल्लाह से आपने इतना बड़ा एहतमाम किया होता है तो फिर तो और ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर दूसरे अपने काम देख रही थी जब तक असमा जी यहाँ पर जो है ना पकौड़े तलने लगी। तो ये था कि जल्दी से जो है ना फिर काम हमारे हो गए थे, वरना ये था कि अगर मैं अकेले लगी रहती ना तो फिर थोड़ा सा मुझे लाजिम बात है कि ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती, क्योंकि हेल्पर भी आज कोई इतना लेट आई थी कि घर में जो है ना मेरे मतलब तकरीब तो चल रही है और फिर इतना लेट आई ना तो सफाई काफ़ी देर से हुई थी। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा टाइम को जो है ना वो कर देती हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से काम जो थे ना सारे वक्त पर हो गए थे। और अब मैं हो गई थी रेडी, असर की नमाज अदा करी, उसके बाद बस जो है ना मैं तैयार हो गई थी। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया, सबसे पहले मैंने ज़ैनब को तैयार किया, इबाद और जहांगीर तो खुद ही हो जाते हैं रेडी। और यहाँ पर बस मैं सारा दस्तरखान वगैरह लगा कर जो है ना सब चीज़ें मैं सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अफ्तारी पर ये होता है कि मेहमान जो है ना बिल्कुल आखिर टाइम पर आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम टाइम देखते रहें कि मेहमान आएंगे उसके बाद हम दस्तरखान वगैरह बिछाएंगे, तो वो तो बिल्कुल ही कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहमान एकदम से सारे आते हैं। और ऐसा ही जो है ना हुआ था कि जब बिल्कुल अफ्तार का आखिर वक्त चल रहा था ना उस टाइम पे माशाल्लाह ये कि सब आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये इजी रहता है कि आप दस्तरखान पहले ही सेट कर दें ना, तो ये चीज़ ठीक रहती है। बस मेहमान आते हैं, रोज़ा अफ्तार करते हैं और बस, क्योंकि ये काम जो है ना बहुत जल्दी एकदम से होता है। फ़ौरन रोज़ा खुला, फिर नमाज़ वगैरह अदा करी, तो ये चीज़ जो है ना बस ये होती है। तो इस भरोसे कभी भी नहीं बैठना चाहिए कि मेहमान आएंगे तो उसके बाद हम जो है ना चीज़ें अपनी सेटल करेंगे। तो बस जो चीज़ें थी ना वो मैं सारी जो बर्तन थे उनमें सेटल कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो हमने बड़े बड़े थालों में ही निकाल लिया था। तो इस तरीके से, और ये प्लेट्स वाकई इतनी कोई काम आ रही थी, इतनी प्यारी, देखिए आप खुद देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो बस ये थोड़ा सा मेरा दिमाग चल गया था, तो ये आइडिया थोड़ा काम आ गया मेरे, वरना ये अलग से पूरी ट्रे रखती तो खैर वो आज यूज़ भी नहीं होती, क्योंकि वो तो केक ट्रे अगर उसके ऊपर मैंने पिछले साल जो है ना मैंने दूसरे मेरे पास आइटम्स थे ना जो मैंने दिखाए भी थे अपनी वीडियो में, तो वो चिकन स्टिक्स वगैरह ये चीज़ें थी, तो वो चीज़ें तो मैंने इसमें रख दी थी। अच्छा इस बार ये था कि माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ, लेकिन और इस तरह की रेसिपीज़ बनाने का मुझे टाइम इसलिए नहीं मिल सका, या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ करने का, क्योंकि छोटी बच्ची का साथ है, इतना भी अल्लाह पाक ने करवा दिया, बस अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। यहाँ पर अभी कॉल आई थी अम्मी की कि हम लोग भी जो ना बस पहुँचने वाले हैं, जहांगीर और इबाद को जो ना नीचे भेज देना। तो खैर इबाद तो नहीं जा सकेगा, इबाद की तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है, तो जहांगीर को ही भेज दूँगी, क्योंकि सामान होता है ना तो फिर ये कि वो भी उठा के ले आएगा। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना चना चाट वगैरह में सब चीज़ें निकाल कर जो ना सब चीज़ें एक साथ रख रही हूँ, ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ एंड टाइम पे बिल्कुल। ये तो आप अकेले हाथों से सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो आपको दिमाग में हर चीज़ रखनी पड़ती है, क्योंकि एक दावत में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं रशियन सैलेड एंड टाइम पे रखना भूल गई। माशाल्लाह मेहमान सारे आ चुके थे, दावत हमारी शुरू हो चुकी थी। कौन कौन आया मेरे घर ये तो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों से। आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।